और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां कुलगाम पुलिस ने जबरन वसूली रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को स्थानीय निवासियों से शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग आतंकवादियों के रूप में उनके घर में घुसकर हथियारों से डरा धमकाकर पैसे और कीमती सामान लूट रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस स्टेशन यारीपोरा में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान एसएचओ यारीपोरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। आरोपियों को दबोचने के लिए तलाशी शुरू की गई। आज मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिलने पर यारीपोरा में विशेष नाका लगाया गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुलगाम से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, जहां कुलगाम पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों की नोक पर पैसे की वसूली करने वाले रैकेट का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम से इस वक्त की अहम खबर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वो 5 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने घाटी में सुरक्षा स्थिति सामान्य होने तक जम्मू ट्रांसफर करने की अपनी मांग को लेकर हड़ताल तेज कर दी है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसफर पर भेज सकती है, प्रशासन समिति अवधि के लिए जम्मू डिवीजन में उनके ट्रांसफर के आदेश जारी कर सकता है। One demand, one solution. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. Relocation, relocation. वन डिमांड वन सोल्यूशन, रिलोकेशन रिलोकेशन। जैसा कि आपने सुना कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक ही मुतालबा है, वो ये है कि उनको रिलोकेट किया जाए कश्मीर वैली से। ये आज की डिमांड नहीं है, बल्कि पिछले 205 दिन से ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी डिमांड यही है कि जब तक घाटी के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे तब तक उन्हें वहाँ भेजा ना जाए। ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो जाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक उन्हें रिलोकेट किया जाए। आज इनकी ये जो डिमांड है एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर यूटी से लद्दाख यूटी के लिए डेपुटेशन के बारे में गाइडलाइन आई, उसके बाद से इनकी जो डिमांड है वो और जोर पकड़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है उनका मकसद और किस तरह से वो आज इस चीज़ को देख रहे हैं। आज आप एक बार फिर वही पुरानी डिमांड अपनी दोहरा रहे हैं, रिलोकेशन। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है रिलोकेशन? सरकार के पास हर कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तभी बनती हैं जब आपस में एम्प्लॉयज़ और सरकार बैठेंगी। कल जिस तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर जो उन्हें निकाला डेपुटेशन का लद्दाख में एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर से, जिसमें फॉर्मेलिटीज और गाइडलाइंस प्रॉपर शो की है, इस तरह सरकार हमारे लिए भी एक डिप्लॉयमेंट या डेपुटेशन का ऑर्डर जो है या अटैचमेंट का ऑर्डर जम्मू के आरसी ऑफिस में कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास ये कोई बड़ा जो होगा हॉट डिसीजन होगा। सरकार ये चीज़ें करती रहती है, तभी तो हम कहते हैं इन बेसिस को, ये बेसिस हमें पता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह उन्हें कल निकाला ऑर्डर यहाँ के सरकारी मुलाजिमों को डेपुटेशन के लिए 2 ईयर्स के लिए और पूरा फॉर्मेलिटीज़ उन्हें बताई, उसमें हम चाहते हैं इस तरह एक और ऑर्डर हमारे लिए भी आना चाहिए जल्दी से जल्दी और हमारे एम्प्लॉयज़ को अटैच किया जाए आरसी ऑफिस जम्मू में, और उसके बाद हमारे साथ बैठकर एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो। और इस ये जो इशू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस इशू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का इशू। क्योंकि जिस तरह आपने इसको टैग इसके साथ जोड़ा है कि रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है, जिसको हम नहीं मानते हैं कि रिहैबिलिटेशन इस तरह नहीं होती है, आपको पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उसके बाद डायलॉग प्रोसेस में हम सरकार जो है उनके मेंबर्स और हम आपस में बैठेंगे और एमिकेबल सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो दोनों के लिए विन विन होगा। ये कह रहे हैं कि जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डेपुटेशन पे अगर भेजा जाए लद्दाख यूटी में तो 2 साल के लिए उनको भेजा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो ऑर्डर है वो कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए है, पीएम पैकेज के तहत जो आप लोग काम करते हैं, आपको लगता है कि उस तरह का ऑर्डर आप पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए,
हम किसी एक पॉलिसी के तहत अपॉइंट हुए हैं, रिहेबिलिटेशन, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ एंड रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत। सरकार का मानना था कि इन एम्प्लॉयज़ को कश्मीर में लेके इनको बसाया जाए, साथ साथ एक कम्युनिटी में एक विश्वास जगे, यूथ में विश्वास जगे, ये ब्रांड एम्बेसडर का काम करके पूरी कम्युनिटी को फिर ऑन बोर्ड लेके इनके लिए भी वैसा एक रोड मैप बनाया जाए। चूँकि हम एक रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत गए थे, वो रिहेबिलिटेशन में आज तक सरकार सक्सेसफुल नहीं रही है, तो इसीलिए हम उसके साथ साथ, वो रिहेबिलिटेशन में सक्सेसफुल तो हुई नहीं, उसके साथ साथ जब हमारी एम्प्लॉयज़ की वर्किंग प्लेस पे हत्या एक हुई तरीके से, इसलिए हम बोलते हैं इस समय इस कम्युनिटी को पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में इसको जम्मू वापस लाना है, जहां पर इसका परिवार है, और उसको वहां पे नौकरी करने का मौका दिया जाए। क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन पिछले 12 सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार करेगी। हमने एक एक कमरे में या रेंटेड अकोमोडेशन में हमने अपनी फैमिली शिफ्ट की, हमने अपने बच्चों को यहाँ से जम्मू के स्कूलों से उठा के वहाँ पे एडमिशन किया। लेकिन आप देखिए 2010 का समय हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019 हो, 21 हो या 22 हो, बार बार हमें स्कूलों को यहाँ से वहाँ करना पड़ता है या परिवार वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार हुई इस प्रकार की रिहेबिलिटेशन को लाने में। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह का आर्डर हमारे ऊपर नहीं इंप्लीमेंट हो। हमारी फैमिली जम्मू में है, और आपको अगर हमारी रिहेबिलिटेशन करनी है, वो इसके लिए आप कंक्रीट प्लान लाइए, तब तक इस एम्प्लॉय को आरसी ऑफिस जम्मू या जितने भी हमारे यहाँ पे माइग्रेंट ऑफिस में, उनमें मौका दिया जाए काम करने का। और हम जम्मू के लोगों को भी खिदमत देना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं। 205 दिनों से आप धरना पर हैं, आपकी डिमांड है रिलोकेट किया जाए, क्योंकि घाटी के अंदर हालात ठीक नहीं हैं। जब हालात ठीक होंगे तो उसके बाद हम वापस आएंगे। ये 205 दिन में अभी किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, और दूसरा आप यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर हम फाइनेंसेस की बात करें? देखिए सर, रेस्पॉन्स की बात करें तो एक बार हमारी एलजी सर से मीटिंग हुई थी, उसमें आश्वासन ज़रूर दिया गया था कि आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, आपकी डिमांड सुनी जाएंगी, पूरा किया जाएगा। बट हमारी एक ही डिमांड रही है स्टार्टिंग से, रीलोकेशन को कुछ और चीज़ों से पता नहीं, समझ में नहीं आता। हमें लॉलीपॉप्स दिए गए, हमेशा ट्रांसफ़र्स की गई, जो इश्यूज़ हमारे 12 सालों में थे उनको अब पूरा किया जा रहा है। तो अब उन चीज़ों की नीड तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि 12 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को आके हमसे बात करनी चाहिए थी, तब हमसे पूछना चाहिए था कि आपके इश्यूज़ क्या हैं। बट आज की डेट में क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, एकोमोडेशंस का, प्रमोशंस का, ट्रांसफ़र्स का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिस इंसान की किलिंग हुई है वो भी तो एक सिक्योर एकोमोडेशन में रहता था, बट उसकी किलिंग तो उसके ऑफिस में हुई, स्कूल्स में किलिंग हुई, बैंक में किलिंग हुई। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी रही बात, एक कमेटी बनाई गई बीजेपी की, उन्होंने हमसे मीटिंग की, वो यहाँ पे आए, हमें वहाँ बुलाया, उन्होंने एलजी सर से मीटिंग की, सुनने में आया उनकी मीटिंग एचएम सर से है। बट अल्टीमेटली जो कोई कंक्रीट स्टेप हम बोले, पिछले 6 महीने मतलब 205 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को यहाँ पे, तो कोई कंक्रीट स्टेप अभी तक इन लोगों ने नहीं लिया है। और दूसरी बात, हमारी सैलरीज रोक दी गई। डिवकॉम सर ने ऑर्डर निकाला कि जब तक कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं, तब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ से यहाँ उठ के तो नहीं आए, वहाँ पे हालात ऐसे बने, 90 में भी ऐसे हालात बने थे, 2022 में उससे बदतर हालात है। क्योंकि 90 में आप टेररिस्ट को पहचान पाते थे कि ये टेररिस्ट है, उसके पास AK-47 होता था। आज की डेट में तो पता ही नहीं चलता कौन टेररिस्ट है, कौन पेरेंट है, कौन पब्लिक, मतलब सिंपल ना नॉर्मल पब्लिक का बंदा है। हमारी पब्लिक डीलिंग होती है ऑफिस में, तो आज की डेट में तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि कौन हमारा अपना है और कौन नहीं है। क्योंकि किलिंग्स जैसे जैसे हुई हैं तो क्लियरली पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन कहीं से तो जाती थी, कोई अपना ही इन्फॉर्मेशन आगे देता था। इसलिए वहाँ पे अभी काम करने वाली सिचुएशन तो नहीं है। दूसरी बात, हमने कि हमारी सैलरी रोक दी गई है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे खुशी खुशी नहीं बैठे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हम अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं। हमने 47 डिग्रीज में भी प्रोटेस्ट किया, बारिश में भी प्रोटेस्ट करे, सर्दी आ रही है सर्दी में भी यहीं बैठे हैं। हमें नहीं अच्छा लगता यहाँ पे बैठना। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को सर्व करें, हम गवर्नमेंट के लिए कुछ करें, हम अपनी इंडिया के लिए कुछ करें। तो इसलिए हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक पहले तो आप सैलरीज रिलीज़ करिए जो काफ़ी महीनों से बंद कर दी गई हैं, और दूसरी बात, हमें जम्मू के ऑफिसेज में रिलोकेट कर दिया जाए। जब कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप पूरी कम्युनिटी के लिए कोई प्लान लेके आएंगे तो हम भी खुशी खुशी चले जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयज़ थे, इनका ये मानना है कि जहाँ एक तरफ उनकी बराबर यही डिमांड है, जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं कश्मीर घाटी के अंदर, तब तक उन्हें जम्मू के ऑफिस में अटैच किया जाए, और साथ ही जिन मुलाजमीन की जो तनख्वाहें रोक दी गई हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाएँ, ताकि जो फैमिलीज़ उनकी सफ़र कर रही हैं तनख्वाह ना मिलने की वजह से, वो परेशानी उनकी दूर हो जाए। कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौल,
न्यूज़ 18 जम्मू।